नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 1 के बारे में। जो हाउस ऑफ द ड्रैगन एक पीक्वल सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स की, जो लगभग 200 साल पहले सेट है गेम ऑफ थ्रोन्स से। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं भी देखा है तो भी आप हाउस ऑफ द ड्रैगन को देख सकते हैं। आपको गेम हाउस ऑफ द ड्रैगन के इवेंट समझने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट्स को जानना जरूरी नहीं है। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक वॉइस ओवर के साथ, जो कि होती है रैयनिरा टारगेरियन की, जो कि डॉटर होती है विसेरिस टारगेरियन की, जो कि इस सीरीज की मेन लीड भी है, या यूँ कहें कि सेमी लीड है। क्योंकि आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि इसमें कोई भी लीड नहीं होता है। तो रैयनिरा टारगेरियन वॉइस ओवर करती है, वो बताती है किंग जायरस ने कैसे अपने दोनों बेटों को खो चुके होते हैं, और उन्होंने एक सेरेमनी बुलाई लेती है अपने हेयर टू द आयरन थ्रोन को चुनने के लिए, और लगभग 14 क्लेम्स हर्ट किए जाते हैं। बट सिर्फ 2 ही क्लेम होते हैं जो डेली कंसीडर भी किए जाते हैं। पहला, प्रिंसेस रैनीस टारगेरियन, जो कि होती है किंग की एल्डेस्ट डिसेंडेंट, और उनके यंगर कजन विसेरिस टारगेरियन, जो कि होते हैं एल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट, जो कि फादर है रैयनिरा टारगेरियन के, जो भी वॉइस ओवर दे रही होती है। और आने वाले किंग विसेरिस टारगेरियन को चुनता है अपना सक्सेसर, क्योंकि वो के मेल डिसेंडेंट होते हैं। और वो प्रिंसेस रैनीस टारगेरियन को नहीं चुनता है, क्योंकि अगर क्वीन आयरन थ्रोन पे बैठ जाएगी तो रैन में एक अनस्टेबिलिटी में आ सकता है। इसीलिए उन्होंने क्वीन को, जैसे बाद में हम लोग क्वीन फॉर अ डे के नाम से जानने लगेंगे, वो नहीं चुनते हैं वो। फिर कहानी आगे बढ़ती है प्रेजेंट डे पे। किंग विसेरिस 1 का 9th ईयर चालू हो रहा होता है। ये होता है 172 साल डेथ ऑफ मैड किंग एडिस से और बर्थ ऑफ डेनिस टारगेरियन के पहले से, लगभग 172 साल पहले बर्थ ऑफ डेनिस टारगेरियन से। उसके बाद हम लोग को सीन मिलता है जहाँ रैयनिरा एक ड्रैगन को राइड करती है, और हमें पता चलता है कि रैयनिरा एक ड्रैगन राइडर है। और अगले सीन में रैयनिरा और एलिसेंट का हमें पता चलता है, एलिसेंट हाईटावर जो कि एक नई कैरेक्टर होती है, जिनका हमें पहला सीन देखने को मिलता है। और इसी सीन से हम लोग को पता चल जाता है कि रैयनिरा और एलिसेंट बहुत अच्छी दोस्त हैं। फिर रैयनिरा अपनी मदर से मिलने जाती है, जो कि इस समय प्रेग्नेंट होती है, और उसी समय हमें रैयनिरा के एम्बिशंस के बारे में पता चलता है कि कैसे वो सिर्फ एक ऐसी क्वीन नहीं बनना चाहती जो एक बच्चे को जन्म दो, वो उसके अलग कुछ एम्बिशंस है। इसी समय किंग की काउंसिल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और वहाँ पे जो लॉर्ड कॉलिस है वो बताता है एक प्रॉब्लम जो कि अलायंस बिटवीन फ्री सिटीज में हो रहा है, जो अपने आप को अब ट्रायर्की कहने लगे हैं। और उनका हेड जिसका नाम कैगस दहार है, उसे क्रैब फीडर कहा जाता है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को क्रैब से फीड करा देता है। वो बहुत ही भयावह होता है। इसी मीटिंग में किंग विसेरिस के ब्रदर की बात होती है, जो कि डेमन कमांडर ऑफ सिटी वॉच होता है। उस पर बताता है कि कैसे सिटी वॉच पे कितना ज़्यादा खर्चा हो गया है क्राउन का। डेमन टारगेरियन आपको पता चलेगा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर है, जब उसके बारे में आगे बात होगी। इसी मीटिंग में किंग अपने होने वाले चाइल्ड की फैमिली के बारे में बात करना चाहता है, जो वो बिलीव करता है कि वो एक लड़का ही होगा। उसके लिए उसने एक बड़ा सा फंक्शन रखा है, जहाँ वो ये घोषित करना चाहता था कि हेयर टू द आयरन थ्रोन, यानी कि अपना आने वाले सक्सेसर को, जो वो पक्का मानता था कि एक लड़का ही होगा। फिर अगले सीन में हम लोग को डेमन टारगेरियन का इंट्रोडक्शन मिलता है, जो कि आयरन थ्रोन में बैठा मिलता है। आयरन थ्रोन में बैठना किंग के अलावा किसी और का भी किंग की इजाज़त के बिना, या फिर किंग के परमिशन के बिना, या किंग जब नहीं होता है उसके बिना एक सिन होता है, एक ट्रीसन होता है। बट वो बैठा रहता है। उसी समय हमें उसके भी एम्बिशन के बारे में पता चलता है कि कैसे डेमन की भी इच्छा है कि वो आयरन थ्रोन में बैठे, क्योंकि वो अपने आप को विसेरिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है। फिर रैयनिरा उससे मिलने आती है, और रैयनिरा और डेमन ओल्ड वेलिनियन लैंग्वेज में बात करते हैं। ये उनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, जिसमें जब भी वो मिलते हैं आपस में इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। एक तरह का सिर्फ इनका सीक्रेट मैसेज वाला लैंग्वेज होता है ये। और इसी सीन में हम लोग को एक अमेजिंग सी केमिस्ट्री मिलती है डेमन और रैयनिरा के बीच में, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वो बहुत ही स्पार्क होता है उनकी कॉन्वर्सेशन में। किंग का जो इन्फेक्शन होता है वो फैल रहा होता है, जो कि किंग को लगता है कि वो आयरन थ्रोन में बैठने की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उसका स्किन कट रहा है। बट ये कुछ और ही होता है। किंग अपने ड्रीम के बारे में क्वीन को बताता है, जो कि होता है कि उसका बेटा एगन्स के थ्रोन पे बैठ रहा है। वो उस ड्रीम के बारे में अपनी वाइफ को बताता है, और हमें पहली बार ये पता चलता है कि उसकी वाइफ कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट या तो उनका मिसकैरेज हो चुका है, या तो वो बच्चा स्टिल बॉर्न होता है। और डेमन वहीं एक ब्रूटल किलिंग स्प्री में चला जाता है, जिसमें वो रात को क्रिमिनल्स को डिसमेंटल करने लगता है, उनका हाथ पांव काट देता है, बहुत बुरी तरह मारता है उन्हें। इसी बात पे काउंसिल में मीटिंग होती है, और हमें पता चलता है कि डेमन की शादी हो चुकी होती है रेडी दिया से, जिसे वो एक ब्रॉन्ज ब्रिज कह के बुलाता है।
और वहाँ पे वो जाता भी नहीं है, रूनस्टोन में वो नहीं जाता अपनी वाइफ के पास, वो यहीं पे रहता है किंग्स लैंडिंग में। और इस टॉर्चर को लेके ओटो हाईटावर काफ़ी गुस्से में रहता है और हम लोग को इसी में पता चलता है कि ओटो हाईटावर और डेमन टारगेरियन के भी हर एक तो अजीब सी दुश्मनी टाइप की रहती है, जिसमें किंग उसे कहता है कि हमेशा जो डेमन होता है वो ओटो हाईटावर को प्रोवोक करना चाहता है। इसी तरह हम लोग देखते हुए डेमन हमेशा ऑटो को प्रोवोक करता है। फिर सेलिब्रेशन कॉम्बैट होता है जिसमें डेमन ऑटो हाईटावर के बेटे को हरा देता है और उसे बुरी तरह से घायल भी कर देता है। हमें इसी समय में एक और फाइट देखने को मिलती है क्रिस्टन कोल और डेमन टारगेरियन के बीच में, जिसमें क्रिस्टन कोल जीत जाता है। क्रिस्टन कोल एक स्टुअर्ट का बेटा रहता है, वो कोई बहुत नामी लॉर्ड का बेटा नहीं रहता है। किंग को अपने फिर बाद में पता चलता है कि उसकी वाइफ लेबर में चली गई है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तो मेस्टर उन्हें बताते हैं कि किंग या तो अपनी वाइफ को बचा सकता है या तो अपने बेटे को। किंग थोड़ा सोच के और लगभग तुरंत ही जवाब देता है कि अपने बेटे को बचाना चाहता है और उसके बेटे की जान बच भी जाती है बेलन की, जो कि उसके वाइफ के पेट को काट के निकाला जाता है। बट सून वो बच्चा भी ही मर जाता है। फिर एक काउंसिल मीटिंग होती है किंग के एयर के डिसाइड करने के लिए। ऑटो सजेस्ट करता है कि रेनेरा टारगेरियन को नेम किया जाए एयर टू द आयरन थ्रोन डेमन टारगेरियन की जगह, क्योंकि जिस तरह से कमांडर ऑफ सिटी वॉच में उसने काम किया है, जिस तरह का ब्रूटल किलिंग किया है, उसका थ्रोन पे बैठना सही नहीं होगा। उसके बाद ऑटो अपनी डॉटर एलिसन को किंग को कंफर्ट करने के लिए भेज देता है और इसी से चालू होता है मेन द डांस ऑफ ड्रैगन्स। ये सीन बहुत क्रूशियल होता है जब ऑटो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम किंग के पास जाके उसे कंफर्ट करो। यहीं से डांस ऑफ ड्रैगन्स की शुरुआत होती है और हमें ऑटो हाईटावर के भी इविल इंटेंशंस, या यूं का इविल इंटेंशंस नहीं, एक इविल नॉट इविल बट एम्बिशंस के बारे में पता चलता है, जिससे ड्रैगन्स आपस में ही लड़ते हैं बाद में। डेमन एक ब्रॉथल में होता है जहाँ पे एक सेलिब्रेशन सा चल रहा होता है, वो जो कि शायद इसलिए होता है क्योंकि अब डेमन टारगेरियन अपने आप को एयर समझता है, एयर टू द आयरन थ्रोन, क्योंकि वो एल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट होता है। इसी में उसने वो टोस्ट देता है किंग के डेड सन को, जिसे वो कहता है एयर फॉर अ डे, यानी कि एक दिन के लिए जो सक्सेसर था किंग का। इस बात का जैसे ही किंग को पता चलता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और डेमन टारगेरियन को अपनी बीवी के पास भेज देता है रूनस्टोन में, उसे ऑर्डर करता है। इसी बीच में जब वो बात हो रही होती है तो कैसे वो बताता है डेमन की जो विसेरियस है वो बहुत ही वीक किंग है और डेमन स्ट्रांग है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कम से कम उसे हैंड ऑफ द किंग बना देना चाहिए। इस बात से किंग और भी गुस्सा हो जाता है। किंग फिर रेनेरा टारगेरियन को बुलाता है और फिर एक सरनी होती है जिसमें वो अनाउंस करता है रेनेरा टारगेरियन को अपना एयर टू द आयरन थ्रोन, यानी कि वो अपना सक्सेसर रेनेरा टारगेरियन एक लेडी को बना देता है। फिर किंग एक एगन के ड्रीम के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि बाद में विंटर आएगा जो पूरे लिविंग को खत्म कर देगा, जिसे एगन का ड्रीम कहा जाता है, जो एगन कहता था उसे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। ये सीक्रेट हर बार एक किंग अपने एयर को बताता है, इसलिए ये सीक्रेट किंग विसेरियस अपनी एयर यानी कि रेनेरा टारगेरियन को बताता है और इसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। अगर आपने अब तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर से देख लीजिएगा, ये हॉटस्टार पे मौजूद है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड पे, जो हम लोग बात करेंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।